ओम शांति। स्वागत का मौसम है, स्वागत का मौसम है, खुशियों का ये दौर है और सेवा का सौभाग्य मिला, झूम रहा इंदौर है। सेवा का सौभाग्य मिला, झूम रहा इंदौर। बहुत बहुत स्वागत है। है खुशियों का दौर पे दौर है, दिवाली की जगमग में मधुबन आया इंदौर है। दीप राज के स्वागत को मन में उमंगे लाए हैं, आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। प्रभु मिलन का मेला है, मातृव्रत दे पालना इंदौर को दीदी संभालती। मातृव्रत दे पालना इंदौर को दीदी संभालती। आरती दीदी की आरती माँ भारती भी उतारती। आरती दीदी की आरती माँ भारती भी उतारती। माँ भारती भी उतारती। हंसते चेहरे सुना रहे हैं हो, हंसते चेहरे सुना रहे, मुस्कान आपसे पाए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। प्रभु मिलन का मेला है। प्यार का बीज पड़ा, बगिया ये फल फूल रही। साकार प्यार का बीज पड़ा, बगिया ये फल फूल रही। दीदी दादियों देवी कुल के स्नेह के झूले झूल रही। दीदी दादियों देवी कुल के स्नेह के झूले झूल रही। स्नेह के झूले झूल रही। अरावली के शैल शिखर, अरावली के शैल शिखर झुक झुक माला पहनाए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। प्रभु मिलन का मेला है।
जन्म जन्म का पुण्य अभी संगम युग पर फलता है। जन्म जन्म का पुण्य अभी संगम युग पर फलता है। मधुबन में सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। मधुबन में सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। बाबा दादी मुन्नी बहन सब हो, बाबा दादी मुन्नी बहन सब दिल से दुआ लुटाए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। प्रभु मिलन का मेला है, खुशियों का दौर पे दौर है। दिवाली की जगमग में मधुबन आया इंदौर है। दीप राज के स्वागत को मन में उमंगे लाए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। सभी का स्वागत करने वाले मधुरवाणी ग्रुप का भी इंदौर जोन की तरफ से और हमारी आदरणीय आरती दीदी जी की तरफ से भी मधुरवाणी ग्रुप का भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में हमारी आदरणीय आरती दीदी जी हैं जो इंदौर जोन के विशाल वटवृक्ष को अपनी स्नेहमयी पालना से संभाल रही है। बाबा के श्रीमत की अव्वल तस्वीर और दीदी जी हम आ गए हैं, अभी दीदी नहीं बोलेंगी, दादी जी का। हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और आज हमारे बीच में हमारी प्यारी दादी जी आ गई। जोरदार तालियों से, हृदय की गहराई से, चेहरे की खुशी से, मन भावन कर कमलों से दादी जी का स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। मधुबन घर की रौनक, मधुबन आंगन की वसंत बहार, सभी ब्राह्मणों की दिलो शान। आदरणीय दादी जी के स्वागत में ठंड की इस मस्त बहार में तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। हम सभी की खुशियों को सरोबार करने के लिए, वरदानों से हमें सजाने के लिए, अमृत वचनों से हमें भरपूर करने के लिए प्यारी दादी जी हमारे बीच में है। दादी जी के श्रेष्ठ वाइब्रेशंस को अनुभव करें।
हमारे बीच में आदरणीय दादी जी हमें आशीर्वचनों से भरपूर करेंगे। ज्ञान सागर की गहराइयों से कुछ ज्ञान के मोती हमको भरपूर करेंगे और आदरणीय दादी जी के मुखारविंद से हम सभी दुआओं से भरपूर होंगे। ओम शांति। बोलो सभी प्रेम से ओम शांति। आज कितना न अच्छा दिन कहें, जो देखो सारा घर कितना भरपूर हो गया है और कैसा हर एक दिल में तो क्या, परंतु जब भी आपस में थोड़ा थोड़ा भी मिलेंगे तो उन्हों को यही आता है कि देखो हमारा बाबा कैसे हम बच्चों को संभाल से। कैसा भी समय है परंतु कितना संभाल से बाबा याद कर रहे हैं और कुछ न कुछ बाबा सुना ही रहे हैं, जिसमें बाबा समझते हैं हमारी बच्चियाँ कैसे याद करके और उस मस्ती में बैठी है जिसमें उसको भी याद रहे कि बाबा हमारा सदा एक ईश्वर को याद करता रहता है। सदा ही बाबा के अंदर यह ईश्वर की याद, कोई भी आवे दूर से देखेगा ये तो ईश्वर का नज़ारा दिखाई पड़ता है। उस बाप को ऐसा अपना समझ करके और उन्हों को भी बाबा हर प्रकार से सिद्धि देते हैं कि देखो बाबा आप सबको वह सिद्धि दे रहे हैं, वह याद दे रहे हैं जो सब भले कहाँ कहाँ भी हो सबके अंदर बाबा की याद रहे, क्योंकि बाप ही है जो सबको अपना अपना स्थान दिला देता है और उस स्थान की कितनी महिमा की जाए, कितना उसको प्यार से हम सब बच्चे भी याद करते हैं। और सचमुच जब बाबा के आगे जाते हैं तो उस समय और कोई भी बात हमारे अंदर याद नहीं आती, एक बाप दूसरा न कोई। जब ऐसे महावाक्य सुनते हैं तो सुनने वाले फिर कहते हैं अरे ऐसे महावाक्य बाबा के सुने जो कोई भी कभी भी आए तो एक तो ऐसे महावाक्य सुनने से हमारी दिल बड़ी खुश होती है, बड़ा अच्छा हमें अनुभव होता है। जो हम सामने आने से बाबा का स्वरूप दिखाई पड़ता है और उस स्वरूप से हम ऐसे ही मानते हैं कि कैसे बाबा हम बच्चों को
इतनी बड़ी सभा के लिए हमें हाजिर कर दिया है। ऐसी ऊंची सभा जो देखो तो कोई न कोई आता ही रहता है। बल कहाँ थोड़े है, लेकिन थोड़ों के साथ भी बाबा कितना हमें खुश करते हैं, प्यार देते हैं। हम सबको भी ऐसे ही सर्व को ऐसा खुशी देनी है, अथवा सर्व का ऐसा ही स्वरूप, सर्व के लिए हमारे अंदर में ऐसी खुशी हो कि जो जिसको देखे, भले कुछ बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन फिर भी आज की सभा कितनी बड़ी है। पीछे तक तो देखो, एक कोई कहाँ, देखने में एकदम बहुत बड़ा संगठन आता है, और उसी संगठन को हम अपने प्यार से याद करते कि देखो बाप ने हम बच्चों को कितना ऊंचा प्यार दिया है। आदरणीय दादी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वरदानी बोल से हर एक का हृदय भरपूर हो गया है। वाणी में जिनके होता है माँ सरस्वती का आभास, पालना से जिनके होता है माँ वैष्णवी का आभास, व्यवहार से जिनके होता है माँ गायत्री का एहसास, ऐसी हमारी श्रेष्ठ योगिनी दादी जी का हम सभी करते हैं पुनः एक बार धन्यवाद, पुनः एक बार धन्यवाद। ममता एवं करुणा की मूर्ति, पूरे इंदौर जोन को अपने स्नेहमयी पालना में पालने वाली, सबकी आध्यात्मिक उन्नति करने वाली, ऐसी सरल चित करुणा की मूर्ति, खुशियों का गुलदस्ता, गुणों से सुसज्जित हमारी आदरणीय आरती दीदी जी हम सभी को अपने आशीर्वचनों से भरपूर करेंगे। ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं कि इस संगम युग पर सबसे पहले तो हम बाबा की प्राप्ति करते हैं, साथ साथ बड़ी दादियों के सुखद अनुभव सुनते आए हैं। बड़ी बहनें, बड़ी दादियाँ, बड़े भाई जो हम सबको अपने सूक्ष्म वाइब्रेशन से सही सलामत रखते हैं। कहीं भी दूर दूर भारत के किसी भी कोने में हम हैं, लेकिन मधुबन के जो वाइब्रेशन हैं वो हम सबको प्रेरणा देते हैं, सुखद अनुभव कराते हैं। हम सब आत्माएं अंदर ही अंदर अपने को भरपूर मानती हैं और इस महायज्ञ में आने का जो बाबा ने, बड़े भाइयों ने, हमारी दादी जी ने और साथ में मुन्नी बहन जी ने जो विशेष हम सबको चांस दिया है, उस चांस का लाभ लेना हम बच्चों का काम है। और लाभ लेने के लिए हम सब यहाँ पधारे हैं। तन, मन और धन अपना यहाँ पर लगाकर अपने को खुशकिस्मत अनुभव करते हुए सदैव बाबा की स्मृति में रहने का अभ्यास हम करते रहें। यहाँ आए हैं सेवा के लिए। सेवा तो हम अपने लौकिक परिवारों में भी करते हैं, मित्र संबंधियों में भी करते हैं, लेकिन
यहाँ की सेवा में और वहाँ की सेवा में रात दिन का फर्क है। जो सुखद अनुभव हमें यहाँ होता है, जो दुआओं की प्राप्ति हमें यहाँ होती है, जो खुशी हमको यहाँ मिलती है, वो वहाँ नहीं मिलती। क्योंकि बाबा हमको हर समय वरदानी हस्तों से वरदान देते रहते हैं और इतना भरपूर कर देते हैं कि हम आत्माएं प्रसन्नता में झूमती रहती हैं। प्रसन्नता के झूले को झूलते हुए हम खुशी में नाचते रहते हैं। और आप सब भाई बहन यहाँ आए हो तो संकल्प करो कि जितने दिन भी हमको यहाँ रहना है, हम तपस्या करें और तपस्या का लाभ लें। क्योंकि जितना हम तपस्या से भरपूर होकर जाएंगे, सेवा अच्छी तरह से मन लगाकर करें। क्योंकि इस सेवा का बहुत बड़ा प्राप्ति हमको बाबा कराते हैं और इतनी प्राप्ति है, इतनी दुआओं की हमें झोली भरती है कि वो हमें कभी भी नहीं मिल सकती। इसीलिए आज जो हमें चांस मिला है उसके लिए सभी बड़े भाइयों को और मुन्नी बहन जी को, दादी जी को और समस्त मधुबन निवासियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमें बाबा के घर में बुलाकर और हमें जो चांस दिया है भरपूर होने का, हम अपने को भरपूर करके और वहाँ इसी स्मृति को सार्थक करके हम अपने जीवन की व्यतीत करेंगे। अर्थात जो जीवन की नैया है उसको सुचारू रूप से चलाएंगे। इसीलिए आप सब भाई बहन भी यहाँ आए हैं इसी लक्ष्य से अपना कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहना है। तपस्या को मुख्य देना है चांस। हम सब तपस्वी मूर्त आत्माएं तप करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कार्य हमेशा करते रहें। यही हमारी सबकी लगन कहें, आशा कहें, होनी चाहिए। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी। हेम शिखर से भी उच्चतम दृष्टिकोण है आपका, सागर की गहराई जैसा मनन चिंतन है आपका और धरती समान विशाल हृदय है आपका। आज की सभा का हर दिल करता है धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। अभी मधुबन बेहद यज्ञ को सुचारू रूप से अनुशासन एवं स्नेह भरे रूप से आगे बढ़ाने वाली हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी जी की प्रतिनिधि बनकर के आज हमारे बीच में आदरणीय सविता दीदी है, जो बहुत ही सरल चित्त विनम्रता की मूर्ति है। नम्रता उनके व्यक्तित्व में और मधुरता उनके बोल में दिखती है। ऐसे सरल चित्त स्वभाव की धनी आदरणीय सविता दीदी जी हमें आशीर्वचनों से भरपूर करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण, राजऋषि, होली हंस, बाबा के कोटों में कोई सिकीलधे बच्चों का हमारी आदरणीय दादी जी की तरफ से, विशेष मुनि दीदी जी की तरफ से, सभी मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से यहाँ अपने घर मधुबन में शांतिवन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
जो भाई बहनें पहली बार आए हैं, मधुबन में ही पहली बार आए हैं, वो हाथ उठाएं। अच्छा, आप सभी भाई बहनों का डबल स्वागत है। और विशेष हमारी आदरणीय मुनि दीदी जी की तरफ से आप सभी को याद दे रहे हैं, क्योंकि वो इस कार्यक्रम में हमारे मध्य में उपस्थित होते हैं, लेकिन अभी कुछ अस्वस्थ होने के कारण उनकी सर्जरी हुई है, वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा कमज़ोरी है और डॉक्टरों के अनुसार जो सावधानी रखनी है उसके कारण से वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो हम सभी बाबा के घर में आते हैं, बाबा के बच्चे बाबा के घर का श्रृंगार हैं, और आप जब आते हैं तो बाप दादा भी वतन से देखकर आपको बहुत खुश होते हैं, और सभी मधुबन निवासी भाई बहनें भी आप सबके आने से बहुत खुश होते हैं। हम सभी ने एक मुश्किल दौर पार किया है। जब कोरोना की दूसरी लहर थी, हम सब जानते हैं कि वो एक सुनामी की तरह थी, और बहुत भाई बहनें खुद भी कोविड से गुजरे और उनके परिवार के या बहुत अपनों को भी कईयों ने खोया है। उस समय में मधुबन में भी 3-4 महीने कोई कार्यक्रम नहीं थे, आना जाना नहीं था। अगस्त सितंबर ये 2 मास टीचर्स की भर्ती रही। लगभग 7-8 ग्रुप में टीचर्स बहनें आते रहे यहाँ पर, और अक्टूबर से रिवाइज अव्यक्त बाप दादा मिलन का प्रोग्राम शुरू हुआ, और जिसमें आप सभी भाई बहनें आए हैं। तो ये हमको गोल्डन लॉटरी मिली है। बाबा ने हमें ये विशेष समय दिया है। मैं कहूँगी कि आप पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं। ऐसे समय पर बाबा ने हमें अपने घर बुलाया है, तो इसका हमें पूरा लाभ लेना है। जैसे आरती बहन जी भी कह रहे थे, क्योंकि यहाँ मधुबन में हम सहज पुरुषार्थ कर सकते हैं। हमें यहाँ पर काफ़ी सहयोग होता है, वातावरण का सहयोग है, संगठन का सहयोग है। जो महारथी भाई बहनें यहाँ रहते हैं, उनके तपस्या के वाइब्रेशंस हैं। ये बाबा की तपस्या भूमि है, कर्म भूमि है, वरदान भूमि है, परिवर्तन भूमि है। तो हम जो परिवर्तन यहाँ करना चाहते हैं वो दृढ़ संकल्प करेंगे, बाबा हमारी मदद करेंगे और हमारे में वो परिवर्तन आएगा। तो अपना समय इधर उधर की बातों में या आपस में मिलने जुलने में, समाचार की लेन देन में हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। अपनी स्थिति को अव्यक्त बनाकर रखें, अंतर्मुखी रखें। और अगर कहीं घूमने भी जाना है तो क्लासेस के समय आप न जाएं। जो भी क्लासेस आपको मिलती हैं वो हमें सूक्ष्म चेकिंग का अवसर देती हैं, जो हमारी कमियां हैं, जो संस्कार हम अभी तक परिवर्तन नहीं कर पा रहे। और जो भी वरिष्ठ भाई बहनें हैं वो सब आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो वो सुअवसर हमें मिला है, तो हमें उसका पूरा लाभ लेना है। जितना हो सके हम बाबा की याद में रहेंगे। यहाँ हम ये अनुभव करें, एक बाप दूसरा ना कोई, क्योंकि आप अपने स्थानों पर रहते हैं, नौकरी धंधे में होते हैं, प्रवृत्ति आपको संभालनी होती है। तो जो पुरुषार्थ आप करना चाहते हैं, जो योग तपस्या में अनुभव करना चाहते हैं, वो वहाँ नहीं कर पाते। लेकिन मधुबन में तो हम इन सब से फ्री हैं। ये पूरा समय हमें स्व उन्नति के लिए मिला है। तो इस समय को आप पूरी तरह से यूज़ करें। बाबा के वरदानों से अपनी झोली भर करके जाएंगे। अपनी बैटरी को फुल चार्ज करके जाएं बाबा के घर से, और इतना चार्ज करके जाएं कि जब तक आपको नेक्स्ट टाइम आने का अवसर मिले तब तक वो आपकी बैटरी चार्ज रहे। तो विशेष तो अभी आज आपको
सौगात के लिए यहाँ बुलाया है। आपका स्वागत का दिन भी है और सौगात भी आप सभी को मिलेगी बाबा के घर से। तो आप सभी के लिए ये एक सफ़ेद शॉल है। सर्दी के दिन आ चुके हैं, सब बाबा के सेंटर भी जाने लगे हैं अभी, तो आप ये सफ़ेद शॉल ओढ़ सकते हैं, यूज़ करेंगे सर्दियों में। तो जिनको सफ़ेद शॉल चाहिए वो ये लें, और जिनको सफ़ेद शॉल नहीं लेनी है वो ये थैला भी ले सकते हैं, और बच्चों के लिए छोटा थैला है। तो दोनों में से एक सौगात आपको लेनी है।